ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर होता है। नाभि राय के सिर पर एक मुकुट था, रावण के सिर पर 10 मुकुट थे, ध्यान रखना। और यहां एक मुकुट गिरता है, एक शीश कटता है, रावण उठा के फिर मुकुट सिर पर रखता है, बार बार मुकुट सिर पर रखता है, रावण मरते दम तक मुकुट नहीं छोड़ पाया। और नाभि राय कहते हैं समय से पहले मुकुट छोड़ देना। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर है, ज्ञानी अंतिम समय तक संसार से नहीं छूटता है, अज्ञानी और ज्ञानी क्षण भर में संसार को छोड़ दिया करते। नाभि राय ने कहा कि नहीं, अपने दिन अब खत्म हो गए। और उन्होंने, उनके भीतर से एक आवाज आई कि अब ये मुकुट उतार के ऋषभदेव की शीश पर सुशोभित कर देना चाहिए। मान्यवर, नाभि राय के मुकुट झुक रहे थे, उन्होंने ऋषभदेव के सिर पर रखना चाहा। ऋषभदेव वालों, तुम्हारे भी मुकुट झुक रहे हैं। देखो जरा अपने अपने मुकुट, घर जाके आईने में देखना, कहना महाराज हमने तो इसलिए मुकुट ही नहीं पहना तो लफड़ा ही नहीं है, क्या झुकेगा। पहले तो टोपी पहनते थे, पगड़ी पहनते थे, अब तो वो बंद कर दी, वो तो केवल प्रवचनों में पहनते हैं लगाकर, स्टेज पे पहनते हैं, घर में तो पहनते ही नहीं है। ध्यान रखना। आप कहोगे महाराज हम तो फ्री हैं, हमारे तो सिर पर मुकुट ही नहीं है। तुम्हारे सिर पर भी मुकुट है, मुझे दिख रहे हैं, एक एक दिख रहा है मुझे, सबके सिर पर मुकुट हैं और सबके मुकुट झुक नहीं रहे, लटक रहे हैं जबरदस्ती, गिरे जा रहे हैं, वो रस्सी से बांधे जा रहे, बांधे जा रहे, बांधे जा रहे हैं। आपके भी मुकुट झुक गए महारानियों, तुम्हारे भी मुकुट झुक गए हैं, ध्यान रखना। मालूम है तुम्हारे मुकुट कब झुके? एक समय वह था जब तुम घर आते थे ना दुकान से, तो एक जगह से आवाज लगाते थे कि पानी लेकर आओ, उधर से नौकरानी पानी लेके दौड़ती थी, उधर पत्नी पानी लेके दौड़ती थी और उधर बहू पानी लेके दौड़ती थी। एक समय वह था जब एक आवाज लगाओ तो 3 जगह से पानी आता था, और अब 3 आवाज लगाओ और एक जगह से भी पानी ना आए, समझना मुकुट झुक गया है। ध्यान रखना, खेल खत्म हो गया। जब बच्चे तुम्हारी सुनना पसंद ना करें, समझना मुकुट झुक गया। जब बच्चों को तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, समझना तुम्हारा मुकुट झुक चुका है। ध्यान रखिए। तो आपसे भी निवेदन करूंगा, राजा का झुक गया तो रानी का तो अपने आप झुक जाता है। एक निवेदन है, आपने कहा यूं और बहू ने कहा क्यों, समझना मुकुट झुक गया। अब क्या करोगे झुक गया तो? बोलो क्या करोगे? पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा, ये बुढ़ापा बर्बाद कर रहे हो अपने। ध्यान रखिए। समझना आपका मुकुट झुक गया, बच्चे मजाक बनाए, समझना आपका मुकुट झुक गया। और जब बच्चों को कोई आप सलाह दो और बच्चा कहे कि पापा तुम चुप रहो, समझना मुकुट झुक गया। गई इज्जत तुम्हारी, अब कुछ नहीं बचे। अब दुनिया में भले तुम साल ओढ़ो, मोमेंटो लो, कुछ भी लेते रहो, घर में तो तुम्हारा मुकुट अरे झुका तो क्या है, नीचे पड़ा है। ध्यान रखिए, बहुत बुरी बेइज्जती हो रही है। मान्यवर, नाभि राय ने कहा कि बस आसक्ति का जीवन छोड़ो और अनासक्ति में जियो। लेकिन क्या करें, छोटे बच्चों के पैर बहुत चलते हैं। छोटा देखना, उसको लिटा दो, ऐसी साइकिल चलाता है, लेटा 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 लेटा, बड़े मजे के साथ हूं हूं करते रहता है। छोटे बच्चे के पैर बहुत चलते हैं। और बूढ़ों की, बोलो बोलो, जुबान बहुत चलती है। इतनी चलती है कि बूढ़ा चुप ही नहीं बैठता, बोलते ही रहता, बोलते, अरे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये होश भी नहीं रखता है। पट 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 बोलते। जो बूढ़े ज्यादा बोलते हैं ना,
उनकी घर में कोई इज्जत नहीं किया करता है। मैं बुढ़ापे को सार्थक करने के सूत्र आपको प्रदान कर रहा हूं। मान्यवर, आपसे निवेदन कर रहा हूं, ज्यादा जुबान मत चलाओ, ज्यादा नुक्ताचीनी मत करो, ज्यादा कमियां मत खोजो, ज्यादा बहुओं को मत टोको, ज्यादा बेटों पर पाबंदी मत, वरना तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ेगा। ध्यान रखना, शांति से प्राण नहीं निकल पाएंगे तुम्हारे। ध्यान रखना, धोखे से पोता स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर तुम्हें बिठा के मंदिर ले जाए तो रास्ते भर भी बूढ़ा शांत नहीं बैठता। धीरे चला, धीरे चला, धीरे चला, धीरे। अरे बच्चा कहता है यार चला रहा हूं ना, अरे और धीरे कर, और धीरे कर। अभी तू मोटरसाइकिल में बैठा है या बैलगाड़ी में बैठा है? ध्यान रखना, धीरे चला, धीरे। अरे कितना बोलते हो। बच्चा बोलता आज तो लाया बुढ़ाऊ, कल से आना तू मेरे साथ। ध्यान रखना, कितना बोलते रहते, बड़ 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 बड़, पीछे ही पड़े रहते, टोकते ही रहते। बहू ऐसे, कहाँ गई थी? अरे गई थी यार, कहाँ गई थी? तुम कोई ऑफिसर हो क्या, कहाँ गई थी? ध्यान रखना, 24 घंटे निगरानी, वो बहू तुमसे बहुत जल्दी टूट जाएगी। ध्यान रखना है। बेटा कह रहा पापा जी घर में रहो, शांति से रहो, दुकान मत आओ, लेकिन तुम्हारा दुकान बिना दिल नहीं लगता है। जाओगे, 2-4 ग्राहक को फटकार दोगे, बेटे की मेहनत मिट्टी में मिला दोगे। अरे छोड़ो ना यार, तुमने अपना व्यापार जमाया, बेटा बड़ा हो गया, उसको मुक्त हस्त से अपना व्यापार जमाने दो, उसको अपनी जिंदगी जीने दो, बहू को अपनी जिंदगी जीने दो। लेकिन जब तक सांस है ना, चुप नहीं बैठने वाली। ध्यान रखना, काय को रसोई में जाती, बहू कहती मत आना, हम बना लेंगे, तुझे खिला देंगे टाइम पे, लेकिन अम्मा का तो मन अंदर जाए बिना मानता नहीं है। शांति से जियो, अपनी जिंदगी को क्यों गड़बड़ करते हो? ध्यान रखना, क्यों सुधारवादी बनते हो? हम इसको सुधार देंगे, हम उसको सुधार देंगे। सास ने कसम रखा रखी है कि बहू को नहीं सुधारू तो मेरा नाम भी ललिता पवार नहीं। ध्यान रखना, अब बहू ने भी शान रखी है, तेरी जैसी लाखों देखी, मेरा नाम भी झांसी की रानी लक्ष्मी। मत बनो ललिता पवार, बुढ़ापे में ललिता पवार नहीं, निरूपा राय बनो, जिंदगी प्यार से कट जाएगी तुम्हारी। ध्यान रखना, ज्यादा हस्तक्षेप मत करो, ज्यादा बहुओं को टोक टाक मत करो, वरना मुकुट झुकने में ज्यादा देर नहीं। गड़बड़ी है तुम्हारी, क्या करे? बुढ़ापा तुम्हारा मानता नहीं है, मान अपमान की चिंता नहीं है। थोड़ा कुछ बोल दे, ऐसा लगता है तीर मार दिया सीने में, लेकिन छाती तो तुमने ही दिखाई थी ना मारने के लिए। ध्यान रखना, बूढ़ों बहुएं इतनी खुश हो रही हैं, महाराज सुधार जाओ हमारी सास को, हमारे ससुर को। ध्यान रखिए, मान्यवर, सोचना है। नाभि राय ने सोचा कि अब मुकुट उतारो और ऋषभदेव के शीश पर रख देना चाहिए। दूसरी घटना घट गई, नाभि राय के कान के बाल सफेद हो रहे हैं। दर्पण में देखा, बाल सफेद। एक बात कभी ख्याल करना, बाल इतने बदमाश हैं। दुनिया में हर सफेद चीज धीरे धीरे काली पड़ती है, बाल ऐसे हैं जो उस काले से धीरे धीरे, बाकी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो काले से सफेद पड़े। कुर्ता सफेद धीरे धीरे काला पड़ जाएगा, हर सफेद रंग काला पड़ेगा। कभी नहीं सुना कि काला रंग सफेद हो जाए, लेकिन बाल ऐसे अपवाद हैं कि इस काले से धीरे धीरे, और इतने बदमाश हैं, जब भी सफेदी आती है ना, कान की तरफ से आती है। देखो देखो, कभी गौर करना, ऊपर से सफेद बाद में होते, पहले कहां से होते हैं? कान के पास। भूपेंद्र जी, तुम्हारे को कान के ऊपर तो कान अब कर रखे हैं, हमें नहीं मालूम है, लेकिन कान से सफेदी आती। हमेशा देखना, ऊपर से बाल सफेद नहीं होते, कान के पास से होते हैं। मैंने कहा यार, ये बाल कान के पास से सफेद होना शुरू क्यों होते हैं?
वो इसलिए कि वो कहते हैं, ए नादान, खूब शैम्पू लगाया है हमको, खूब सुगंधित तेल लगाया है, अब तेरी इतनी सेवा करने के बाद भी हम तो काले से सफेद होंगे। वो कान में आके कहते हैं कि दादाजी, हम धीरे धीरे सफेद हो गए, तुम भी अपनी काली करतूतें सफेद कर लो, तुम्हारा बुढ़ापा आ चुका है, ध्यान रखिए, काला जीवन सफेद कर लीजिए, सुधर जाओ। वो कान में इसलिए कहते हैं कि वो पब्लिक में बेइज्जती नहीं करना चाहते हैं, ध्यान रखना, इसलिए चुपचाप कान में कहते हैं कि अब तुम भी सफेद होना प्रारंभ कर दो। मालूम है सफेद बाल क्या होते? कभी तुम भोजन करने बैठते हो, तुम्हारे राजस्थान का क्या रिवाज है मुझे नहीं मालूम है, मध्य प्रदेश में तो ये होता है कि जब भोजन परोसा जाता है ना, तो पहले पूरी सब्जी माल मलीदा खिलाया जाता है, मीठा आता है, सबसे आखिरी में चावल आता है। तुम्हारे यहाँ क्या होता है? ऐसे ही होता ना। चावल कब आते हैं? सबसे लास्ट। चावल का मतलब है पिक्चर की अंतिम रील, दी एंड, ध्यान रखना। अब चावल आ गया, इसका मतलब गुलाब जामुन का इंतजार मत कर, अब नुक्ती नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। अब चरखे छर्रे और मीठे छर्रे नहीं मिलेंगे। चने की दाल, जय हो ऋषभदेव। कितना भी बड़ा महोत्सव, दाल तो चने की बनेगी, ध्यान रखना, सोचना है। चने की दाल और खाओ, नुक्ति पाओ, मुक्ति। कोई ऊपर गया तो नुक्ति, नीचे आया तो नुक्ति, शादी हुई क्या बना? बोले नुक्ति। खाओ नुक्ति, पाओ मुक्ति, ध्यान रखना। ये तुम्हारे यहाँ की फेवरेट डिश है। और ज्यादा हुआ तो दाल बाटी चूरमा और खाने वाला सूरमा, ध्यान। हर कोई नहीं पचा सकता उसको, दाल बाटी चूरमा को, ध्यान रखना। चावल का मतलब है कि बस अंतिम रील है। अब क्या करना है तुमको? जल्दी से खाओ, हाथ धो और उठ जाओ, ध्यान रखना। तो तुम्हारा सिर भी एक थाली है, इस पर जो सफेद बाल है ना, वो अंतिम भोजन है तुम्हारी जिंदगी का, ध्यान रखना। वो चावल परोस दिए गए हैं कि बेटा अब बुढ़ापा है, चावल परोस दिए हैं, अब भोगों की तरफ दृष्टि मत डालना, अब ये मत सोचना कि और कुछ आएगा और कुछ आएगा, ये अंतिम चावल हैं, अब खाओ और घर गृहस्थी से ऊपर उठो और सन्यास का जीवन जीना प्रारंभ कर दीजिए। तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सफेद बाल, अंतिम भोजन जीवन का, ध्यान रखिए, समझ जाओ अपनी जिंदगी में, मान्यवर। लेकिन इतने होशियार हैं ऋषभदेव के लोग, चावल आ गया तो उसमें छोंक लगाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा फ्राई कर दो, पोहे का मजा देंगे। आदमी बड़ा होशियार है, ये बाल पकते हैं तो हेयर ड्राई करा लेता है, काले करता है, बाल काले हो जाएंगे, जिंदगी जवानी लौट के आने वाली। यहां दांत टूटते हैं, वहां पट्टा एक पापड़ पीस पीस के खाता है। दांत इसलिए टूटे थे कि अब स्वाद मात छोड़, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। नहीं, अभी तो गांठिया भी पीस के खाएगा, दांत ही तो गए, जुबान थोड़ी गिरी है अभी मेरी, ध्यान रखना। बाहरे भगवान का नाम लेने में जीभ कसमसाती है और खाने में जीभ लपलपाती है, ध्यान रखना। मान्यवर, नाभिराय ने अपना मुकुट लिया, ऋषभदेव के शीश पर रख दिया, अयोध्या का सम्राट बनाया और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम की ओर। ये भारत की सनातन परंपरा होती है, और इस परंपरा का निर्वहन आज भी हो रहा है। एसडीएम साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी 60 साल 63 साल में गवर्नमेंट क्या करती है? बोलो। रिटायर्ड का मतलब क्या होता है?
कि बेटा अब तुम किसी काम के नहीं बचे हो। ध्यान रखना, अब केवल नौकरी से रिटायर्ड नहीं होना, घर गृहस्थी से भी रिटायर्ड हो जाना। ध्यान रखना, ज्यादा परिवार में उलझने की कोशिश मत करना, ज्यादा संसार में उलझने की कोशिश मत करना। सरकार भी कह देती है आज के बाद ऑफिस नहीं आना, बिल्कुल नहीं। तेरे को घर बैठ के खिलाएंगे लेकिन ऑफिस में मत आना तू बूढ़े, ध्यान रखना। और बच्चे भी तो यही कहते हैं ना कि ज्यादा बैठक रूम में मत बैठो, खाना खाओ, कमरे में रहो, मंदिर जाओ, भगवान का भजन करो। ध्यान रखिए, ये व्यवस्था है, इस विचार करना, सोचना है। आप रिटायरमेंट हो चुके हैं, सब छोड़ करके दुनिया की चीजें, भगवान का भजन, ये लास्ट स्टेशन है। इसके बाद अगला स्टेशन आएगा, वो आपको पता चल जाए कि स्टेशन बस अगला अपना है, तो आप क्या करते हो ट्रेन में? अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर देते हो। बैग उठाओ, बिस्तर उठाओ, बोले क्यों? बोले बस ऋषभदेव के बाद उदयपुर। ध्यान रखना, तैयार हो जाते हो ना। मैं भी आपसे कह रहा हूं, ये जीवन छोड़कर जब अगली स्टेशन पर उतरना है, अपने जीवन की तैयारियां कर लो। पापों को छोड़कर पुण्य में अपना जीवन गुजारना शुरू कर दो, बस समेटना शुरू कर दीजिए। लेकिन क्या करें, पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय। एक बूढ़ा मर रहा था, ऑक्सीजन लगाए, डॉक्टर ने कह दिया अब तो भगवान जाने। क्या किया उस बूढ़े ने? मेरा बड़ा बेटा कहां है? पिताजी यहीं खड़ा हूं। छोटा बेटा कहां है? सिरहाने खड़ा हूं। मंझला बेटा कहां है? आपके दाएं साइड खड़ा हूं। उस बूढ़े ने ऑक्सीजन निकाल के फेंका, बोले सब कमबख्त यहीं खड़े हो तो दुकान में क्या तुम्हारा बाप बैठा है? ध्यान रखना। मान्यवर सोची, पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय, अभी भी उसे दुकान ही दिख रही है। आपसे यही निवेदन है कि प्रेम बचपन में मुफ्त में मिलता है। अंतिम बात, प्रेम बचपन में मुफ्त में मिलता है। छोटा बच्चा कोई अनजान भी आए तो खिलाने लगता, बेटा बेटा कैसा है, और मुस्कुरा दो तो और गोद में उठा लेता है। अपने उठाएं तो उठाएं, गैर भी उसे प्रेम देने लगते हैं। बच्चे की वो फितरत होती है। प्रेम बचपन में मुफ्त में मिलता है, और प्रेम जवानी में कमाना पड़ता है, और प्रेम बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। मेरे भाई ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है ऐसी जिंदगी जियो कि बुढ़ापा सार्थक हो सके। मान्यवर।